प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हम अपना 11वां पाठ पर्यायवाची शब्द कर रहे थे। तो कल हमने क्या किया, इसकी परिभाषा हमने लिखी थी, आपको याद आया होगा। तो एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थक शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द। तो पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम है समानार्थक शब्द। ये दो शब्दों से बना है, समान अर्थ वाले शब्द। तो पर्यायवाची का प्रयोग क्यों किया जाता है, महत्व हमने आपको कल बताया था। इस पर्यायवाची शब्द की क्या आवश्यकता है। जैसे हम सूरज को बोलते हैं सूर्य, दिनकर, रवि, भानु। अगर एक ही रहता तो आसानी रहती। तो इसका हम इतने सारे अनेक शब्द क्यों याद करें। तो इसका महत्व क्या है, मैंने कल आपको बताया था कि ये भाषा को रोचक बनाता है। कवि या फिर लेखकों को बहुत से शब्द देता है ताकि वो अपनी रचना को रोचक तथा अधिक ज्ञानवर्धक बना सके। तो ये था हमारा महत्व पर्यायवाची शब्दों का। तो परिभाषा आपको याद हो गई होगी। एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को, तो सबका अर्थ तो एक है लेकिन शब्द अलग अलग है। तो कल हमने आपको बताया कुछ पर्यायवाची शब्दों की तालिका आपको लिखवाई थी, आपको याद आया होगा। तो उसको तालिका को आज हम पूरा कर देते हैं। मैंने बताया है कि परिभाषा तो आपको याद हो जाएगी आसानी से, लेकिन अगर आप इन शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को नहीं याद करेंगे लिख के, तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि इसमें बहुत से शब्द हमें नए मिले हैं, पहली बार आपने सुने होंगे। जैसे हमने राजा का बोला था नरेश, नृप और भूप, ये नए नए शब्द हैं। इसी तरह कुछ नए शब्द आए हैं, वे आपको शायद मुश्किल लगे, इसीलिए आपको ये लिख के हम याद करेंगे और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो शुरू करते हैं। अपने जो तालिका के शब्द हम लिखा रहे थे उनको पूरा कर देते हैं। और ये कौन से शब्द हैं, पेज नंबर 40 और 41, 41 में बच्चों ये दी गए हैं। हम इसको लिख के याद कर रहे थे, आपको याद आया तो आज उसको फिर से पूरा कर देते हैं। तो पहला शब्द है हमारा आकाश। आकाश का गगन, नभ, अंबर, उसी तरह रात। दूसरा शब्द है रात। रात के 3 पर्यायवाची हमारे सिलेबस में, हर शब्द के 3 पर्यायवाची ही हैं। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ेंगी इनकी संख्या भी बढ़ के 5-6 तक हो जाएंगी। तो अभी हम केवल 3 ही जो सरल हैं पर्यायवाची शब्दों को याद करेंगे। रात का है रात्रि, रजनी, रात्रि, रजनी और निशा। बच्चों आप भी इसे साथ साथ लिखते जाएं, क्योंकि लिख के याद करने पे ये हमें ज़्यादा देर तक याद रहेगा, जल्दी याद भी हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लिख के इसे याद करें। पानी, पानी का आपने जल तो सुना होगा। उसके बाद में नीर, ये शब्द आपके लिए शायद नया हो। नीर और सलील, सलील।
फिर आगे चलते हैं, माता। कुछ बच्चे मम्मी लिख देते हैं, यह अंग्रेजी का शब्द है और यह गलत है। तो इसमें हम लिखेंगे अम्बा, माँ जननी, माँ और जननी। उसके बाद आँख, आँख का है नयन, नेत्र लोचन, नेत्र लोचन। आँख का नयन, नेत्र, लोचन। एक बार बच्चों इसको फिर से देख लेते हैं। आकाश का पर्यायवाची है गगन, नभ, अंबर। आकाश का गगन, नभ, अंबर। रात का है रात्रि, रजनी, निशा। पानी का है जल, नीर, सलिल। उसी तरह माता का है अम्बा, माँ, जननी। आँख का है नयन, नेत्र, लोचन। इन्हें न केवल लिखना बल्कि आपको बोलना भी आना चाहिए। उच्चारण, खासकर जो नए शब्द हैं, लोचन, नेत्र तो आपने सुना होगा, सलिल, नीर। कुछ बच्चे निर बोलते हैं, निर, ये गलत है। नीर, न पे बड़ी ई की मात्रा है, नीर। और जल तो आपने सुन रखा है, रात्रि, रजनी, निशा। तो ये हैं हमारे पर्यायवाची। आप इसे एक बार फिर से बोल के पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस पाठ में जिसने ये तालिका याद कर ली वो कोई किसी भी तरह के प्रश्न हल कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा मुख्य है पर्यायवाची शब्दों की तालिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको इसे एकदम याद कर लेना है। और केवल रटना नहीं है, इसको लिखना भी है और इसका उच्चारण भी आपको आना चाहिए। ये तीनों चीज़ें याद कैसे होगा? आपको लिखना पड़ेगा, इसका उच्चारण भी आना चाहिए और लिखना भी पड़ेगा। तो लिखेंगे आकाश, गगन, नभ, अंबर। रात, रात्रि, रजनी, निशा। पानी, जल, नीर, सलिल। माता, अम्बा, माँ, जननी। आँख, नयन, नेत्र, लोचन। अब हम चलते हैं दूसरी सूची पे। चांद, चांद क्या है बच्चों? चंद्रमा। उसके बाद में है शशि और राकेश। शशि, फिर है राकेश। ये सब आपने नाम में बहुत इसका प्रयोग सुना होगा। जैसे इसमें हमने भी अभी देखा था कि निशा, रजनी, अंबर, इसमें बहुत से बच्चों के नाम आपने सुने होंगे, जैसे राकेश नाम। इसका अर्थ होता है चांद या चंद्रमा। शशि का अर्थ क्या होता है? चांद या चंद्रमा। अगला है धरती। धरती का जमीन, भूमि, धरा। जमीन, भूमि, भूमि, धरा। तीसरा है मनुष्य। मनुष्य, मनुष्य क्या है? आदमी, आदमी, मनुज,
मनुज और नर। उसी तरह राजा, राजा का है भूप नृप नरेश। भूप, भूप, उसके बाद नृप और नरेश। फिर है पुत्र, पुत्र का है सुत, बेटा और तनय। तो इस वाले शब्दों को फिर से दोहरा लेते हैं, आप उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। चांद का है चंद्रमा, शशि, राकेश। धरती का है जमीन, भूमि, धरा। मनुष्य का है, मनुष्य का है आदमी, मनुज, नर। मनुज ये नया शब्द है आपके लिए। राजा का है भूप, नृप, नरेश। भूप और नृप आपके लिए एकदम नए शब्द हैं। भूप, नृप, नाम में र है। भूप, नृप, नरेश। पुत्र में है सुत, बेटा, तनय। पुत्र में है सुत, बेटा, तनय। जैसे आप लिखेंगे और याद करेंगे, खासकर जो नए शब्द हैं जैसे सुत, तनय, नृप, भूप, मनुज, धरा, ये सब नए शब्द हैं। आपने शायद पहले नहीं सुने हैं इनको। इन शब्दों को लिख के याद करेंगे तभी ये आपको याद रहेंगे। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर अगली हम लोग तालिका पे चलते हैं। चांद का है चंद्रमा, शशि, राकेश। धरती, जमीन, भूमि, धरा। मनुष्य का है पर्यायवाची शब्द आदमी, मनुज, नर। उसी तरह राजा का है भूप, नृप, नरेश। और पुत्र का है सुत, बेटा, तनय। तो बच्चों ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द चांद, धरती, मनुष्य, राजा और पुत्र का। पेज नंबर 41 पे आ जाते हैं, 41 पे कुछ और शब्द दिए गए हैं। इन सबको भी हम लिख के याद करेंगे तभी ये देर तक याद रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपने तालिका, दूसरी तालिका पे आ जाते हैं। एक बहुत आसान है, अगर आप इसको ध्यान से याद करेंगे तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब शुरू करते हैं अपनी दूसरी पेज 41 की जो तालिका दे रखी है, पर्यायवाची शब्दों की तालिका। पुत्री, अभी हमने इससे पहले पुत्र का किया था। पुत्र का क्या था? सुत। अब यहाँ पे सुता हो जाएगा। बेटा का बेटी हो जाएगा और तनय जो था पुत्र वाला वो तनया हो जाएगा, तनुजा। तो लिखते हैं पुत्री का सुता हो गया। पहले पुत्र का हमने सुत लिखा था, अब इसमें हमने सुता लिखा। उसके बाद बेटा लिखा था, यहाँ बेटी लिखेंगे और वहां तनय लिखा था, यहाँ तनुजा लिखेंगे। पेड़, पेड़ का पर्यायवाची है वृक्ष। वृक्ष कैसे बोलते हैं इसको आप सुनते जाओ बच्चों, उच्चारण बहुत जरूरी है। वृक्ष, पेड़, वृक्ष।
तरु और पादप। तरु का भी अर्थ पेड़ होता है और पादप का भी अर्थ पेड़ होता है। ये पर्यायवाची शब्द है। फिर पहाड़, पहाड़ का हो गया शैल पर्वत नल। शैल भी कहा जाता है पर्वतों को, शैल। फिर आया पर्वत और नल। मित्र, मित्र का है सखा, दोस्त, सहचर। सखा, उसके बाद दोस्त और सहचर। तो नए नए शब्द हैं। सहचर जो है ये आपने शायद पहले नहीं सुना हो। आग, आग का होगा अनल। आग को अनल भी कहते हैं। अग्नि, अग्नि आपने शायद सुना है। अग्नि नया शब्द आपके लिए नहीं है। अग्नि और पावक, पावक शायद नया शब्द है, पावक आपने नहीं सुना होगा। अनल और पावक नए शब्द हैं। सहचर भी आपके लिए नया शब्द है। सखा आपने सुना होगा। नग ये आपने नहीं सुना होगा। पादप आपने नहीं सुना होगा। तनुजा नहीं सुना होगा। या सुता भी नहीं सुना होगा। तो ज़्यादा नए शब्द हैं इसमें, तो इनको याद करेंगे हम। एक बार मैं पढ़ूंगा, आप उच्चारण पे ध्यान देंगे। पुत्री का है सुता, बेटी, तनुजा। पेड़ का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, तरु, पादप। पहाड़ का पर्यायवाची है शैल, पर्वत, नद। मित्र का पर्यायवाची है सखा, दोस्त, सहचर। और आग का पर्यायवाची है अनल, अग्नि, पावक। तो बच्चों इसको लिख के याद करिए, तभी ये देर तक याद रहेंगे। 5 और शब्द बचे हैं, हम उनको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से इसे याद करवा देते हैं। आप उच्चारण पे ध्यान देना है। आपने शब्दों को लिख लिया है, अब उसको पढ़ते समय जरा उच्चारण पे ध्यान देना। पुत्री का पर्यायवाची है सुता, बेटी, तनुजा। पेड़ का है वृक्ष, तरु, पादप। पहाड़ का है शैल, पर्वत, नग। मित्र का है पर्यायवाची सखा, दोस्त, सहचर। आग का है अनल, अग्नि, पावक। चलते हैं बच्चों, अगली 5 शब्द और बचे हैं, उन शब्दों के भी हम पर्यायवाची लिख लेते हैं। और फिर से बच्चों एक चीज़ आपको बता दें कि केवल तालिका से ही आएंगे ऐसी बात नहीं। हमारी जो पाठ्य पुस्तक खुलते पंख हैं उसमें भी बहुत से आपको पर्यायवाची के अभ्यास प्रश्न मिलेंगे, तो आपको उन्हें भी याद करना है। पेज नंबर 40 और 41, 40-41 की जो तालिका आपने याद कर ली है वो तो सही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको पाठ्य पुस्तक में पर्यायवाची शब्द मिलेंगे जो कि परीक्षा में आएंगे, आप उन्हें भी याद करेंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले शब्द पे। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर पे पर्यायवाची शब्द हैं भगवान, भगवान, प्रभु और ईश। प्रभु, प्रभु और ईश, बड़ी ई और श, ईश। घोड़ा,
घोड़ा का अश्व है और तुरंग, ये नए शब्द आपके लिए होंगे। घोड़ा का है अश्व, अश्व शायद आपने सुना हो। है और तुरंग ये नए शब्द हैं आपके लिए। है, तुरंग, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है पक्षी। पक्षी क्या है? खग, विहंग, और पंछी। पंछी, विहग, खग, पक्षी के ये 3 पर्यायवाची शब्द हैं। कमल, कमल का फूल आपने देखा होगा। कमल, कमल को क्या कहते हैं? पंकज। पंख कीचड़ को कहा जाता है और कीचड़ में कमल का फूल मिलता है, उगता है, इसलिए पंकज भी इसे कहा जाता है। अम्बुज भी कहा जाता है, अम्बुज। और एक नया शब्द है जलज। जल से बना है जलज, जल से बना है जलज शब्द, जल में रहने वाला। जलज का अर्थ होता है जल में रहने वाला। तो जो कमल का फूल है बच्चों, ये तालाबों में पाया जाता है, पानी में ही खिलता है, तो इसीलिए जलज कहा जाता है। पंकज, तालाब में कीचड़ होता है, पानी होता है, आपने देखा होगा, तो इसीलिए पंकज का है कीचड़ में उगने वाला। पंख मतलब कीचड़, पंकज। जलज, जल में होता है, कीचड़ में उगता है, इसीलिए कि कमल के ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है सुबह। ये हमारा अंतिम शब्द है, सुबह। प्रातः, प्रातः, भोर, उसके बाद प्रभात। प्रातः तो आपने सुना होगा, भोर भी शायद प्रभात नया शब्द है आपके लिए। तो ये हैं हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द, उनको एक बार देख लिया जाए। ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है भगवान, ये तो आपने सुन रखा है, नया शब्द है नहीं है। प्रभु, ये भी नया शब्द नहीं है आपके, लेकिन ईश ये नया शब्द है। घोड़ा का अश्व, है, तुरंग, ये तीनों आपके लिए शायद नए शब्द हैं, तो इसे आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, इसका उच्चारण पे ध्यान देना बच्चों, कैसे पढ़ा जाता है। तो ईश्वर का है भगवान, प्रभु, ईश। घोड़ा का है अश्व, है, तुरंग। पक्षी का है खग, विहग, पंछी। कमल का है पंकज, अम्बुज, जलज। सुबह, इधर ब है, सुबह का है प्रातः, भोर, प्रभात। सुबह का है प्रातः, कैसे इसको ह का उच्चारण होता है? प्रातः, प्रातः, भोर, प्रभात। तो इसका एक बार उच्चारण फिर से ध्यान से देखते हैं। ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची है भगवान, प्रभु, ईश। घोड़ा का अश्व, है, तुरंग। घोड़ा का है अश्व, है, तुरंग। उसी तरह पक्षी का है खग, विहग और पंछी। कमल का है पंकज, अम्बुज और जलज। सुबह का है प्रातः, भोर, प्रभात। तो ये थे हमारे तालिका के जो शब्द हमारे
व्याकरण पुस्तक में दिए गए थे, हमने उनको लिखा और याद किया। तो बच्चों, इनका उच्चारण भी ज़रूरी है। मैंने क्यों लिखवाया? क्योंकि इसमें अधिकतर आपको नए शब्द मिल रहे हैं, आपने पहली बार उनको पढ़ा होगा, आपको शायद उच्चारण भी नहीं पता होगा। तो इसीलिए आप एक बार पीछे पीछे बोलेंगे मेरे, तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ईश्वर, भगवान, प्रभु, ईश, घोड़ा, अश्व, है, तुरंग, पक्षी, खग, विहग, पंछी, कमल, पंकज, अंबुज, जलज, सुबह, प्रातः, भोर, प्रभात। तो ये थे हमारे तालिका के शब्द। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ये आपने इसको कर ही लिया है, अब हमें अभ्यास प्रश्न भी करने हैं। तो सबसे पहले फिर से एक बार मैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से परिभाषा को दोहरा लेते हैं। परिभाषा एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को, बहुवचन है शब्द नहीं, शब्दों को, एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसमें एक बार मैं तालिका को फिर से पढ़ देता हूँ, आप उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। उसके बाद हम अपने अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो ये तालिका हमें दे रखी है पेज नंबर 40 में और 41 में, 40, 41। तो शुरू करते हैं अपने पर्यायवाची शब्दों की तालिका। पहला है आकाश का गगन, नभ, अंबर। आकाश का है गगन, नभ, अंबर। रात का है रात्रि, रजनी, निशा। रात का है रात्रि, रजनी, निशा। पानी का है जल, नीर, सलिल। माँ का है माता का है माँ, अम्बा, जननी। आँख का है, आँख का पर्यायवाची है नयन, नेत्र, लोचन। उसी तरह चांद का चंद्रमा, शशि, राकेश। धरती का जमीन, भूमि, धरा। मनुष्य का आदमी, मनुज, नर। राजा का भूप, नृप और नरेश। पुत्र का है सुत, बेटा, तनय। उसी तरह बेटी का है सुता, बेटी। पुत्री का है सुता, बेटी, तनुजा। पेड़ का है वृक्ष, तरु, पादप। पहाड़ का है शैल, पर्वत, नग। मित्र का है पर्यायवाची सखा, दोस्त, सहचर। और आग का है अनल, अग्नि, पावक। ईश्वर का है भगवान, प्रभु, ईश। जरा इसका उच्चारण देखना होगा। ईश्वर का है भगवान, प्रभु, ईश। घोड़ा, अश्व, है, तुरंग। ये भी नया शब्द है, घोड़ा, अश्व, है, तुरंग। पक्षी का है खग, विहग, पंछी। कमल का है कमल का फूल, पंकज, अंबुज, जलज। कमल का है पंकज, अंबुज, जलज। और सुबह का है प्रातः, भोर, प्रभात। सुबह का है प्रातः, भोर, प्रभात। तो बच्चों, आप इस तालिका को याद कर लें। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसे लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, तालिका के जो शब्द दे रखे हैं उनको लिखेंगे
उनका उच्चारण करेंगे और याद करेंगे। ये तीनों काम आपका गृह कार्य है। तो आज के लिए इतना ही।